ओम दुर्गे नमः। शब्दों को शमतक शमतक। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। एक बार नारद मुनि जब इंद्रलोक गए तो मुनि ने देखा कि इंद्रदेव रंभा उर्वशी और मेनका के साथ भोग विलास में मगन थे। जब नारद मुनि इंद्रलोक पहुँचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने के लिए नहीं आए, तो मुनि को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि मनुष्य विषय भोग में इतने अधिक क्यों लीन हो जाते हैं। तब मुनि ने सोचा कि अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग न किया हो, वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उनको याद आया महादेव के अवतार हनुमान जी। तब नारद मुनि स्वर्ग से चल देते हैं, हनुमान जी के पास पहुंचते हैं। तब हनुमान जी से बोले नारद मुनि की प्रणाम करते हैं, और नारद मुनि से फिर हनुमान जी कहते हैं, नारद जी आप किस उद्देश्य से हमारे पास आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि मनुष्य के मन में वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब हनुमान जी बोले, हे नारद मुनि, आपका प्रश्न यही है तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। तब नारद मुनि बोले, मैं इस कथा को पूरे मन और लगन के साथ अंत तक सुनूंगा। तब हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार एक मनुष्य युवक नौजवान ऋषि के पास गया और बोला, हे गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है, और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। हे गुरुजी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, हे युवक, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है। तब युवक ने उत्तर देते हुए कहा, गुरुजी, काम वासना क्या होती है मैं नहीं जानता हूँ, पर जो भी चीज़ है बहुत ही बुरी है। तब गुरुजी ने कहा, हे युवक, प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर जो भी चीज़ है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में कुछ न कुछ उसका महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास धन की कमी है तो तुम में धन की पाने की वासना उत्पन्न हो जाती है। तो वासना और कुछ नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास दिलाती है, और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। तब युवक बोला, गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया है, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है। फिर गुरुजी ने बताया। गुरुजी बोले, काम वासना कहीं से नहीं आती है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो बहुत ज़रूरी है, तब ही तो मानव जाति का विस्तार होगा। अब शिष्य बोला, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि यही तो समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाने का ही उनका अपना मार्ग बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। गुरुजी बोले,
युवक से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? युवक ने कहा, गुरुजी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, गुरुजी आप ही बताइए। तब गुरुजी कहते हैं, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही काम वासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। मनुष्य अपने समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन प्रत्येक इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इसे हर तरह से यह काम वासना इस तरह से आती है तो इसको गलत ही मानते हैं। अगर पूजा के समय मन में गंदे विचार आए तो क्या करें? क्योंकि मन में पूजा के समय गंदे विचार आते हैं तो इस चंचल मन के कारण एक आम समस्या है, इससे घबराएं नहीं। मंत्रों का जो से उच्चारण करें, ईश्वर से क्षमा मांगें और आंखें खोलकर प्रतिमा को देखें और नियमित रूप से ध्यान करें। ये विचार आपके पुराने संस्कारों का परिणाम हो सकते हैं, जो लगातार पूजा पाठ से धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मन भटकने पर मंत्रों को जो से जपें, उनका उच्चारण करें, भगवान से प्रार्थना करें। पूजा की शुरुआत से ही हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, मन तुम्हारा, इसे शुद्ध करें और पूजा में लगाएं। मन में गंदे विचार, काम वासना आना ये प्राकृतिक मानवीय प्रक्रिया है और इससे डरे ना। और जब ज़्यादा अधिक गंदे विचार आएँ तो आप जैसे शारीरिक व्यायाम करें, योग करें, परिवार के साथ बैठें और पूजा में व्यस्त रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को देखते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमा तक की क्षमा तक।